इस दिल को आए चैन कहीं ना। रानी, क्या हुआ? वहीद क्या कह रहे? अम्मी, खाली जनाब हमारे बीच नहीं रहे। अगर जरा सी भी तुम लोगों में इंसानियत है ना तो मत लड़ो, उनकी रूह को तकलीफ होगी। जानता हूं मैं कि तुम लोगों का गम बहुत बड़ा है। तुम लोगों ने अपना बाप खोया है और मैंने बाप जैसा भाई। अरे मैं तो भाभी की तबीयत का सुनकर आया था, सोचा था उनकी अयादत करूंगा, कुछ दिन उनकी खिदमत करूंगा, लेकिन यहां आकर और तुम लोगों ने मुझे उनका आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया। अरे मेरा इंतजार तो कर लिया होता, मैं उनकी मैयत को कांधा ही दे लेता। इस जुर्म के लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। चाचा आपसे राब्ता नहीं हो रहा था, हम समझे कि। हाँ भाई, अब तो सारे फैसले करने का इख्तियार आ गया है तुम्हारे पास। भूल गए, भूल गए मेरी उंगली पकड़कर घूमते थे बचपन में, हैं? लेकिन क्या गिला करूं तुम लोगों से, तुम तो अपनी बाप की मौत के दिन आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हो, तो फिर इस चाचा को कहां से खातिर में लाओगे? वैसे मैं ये आपके सिवा अब हमारा है ही कौन? चाचा, शिद्दत गम में हवास खो बैठे हो, हम यतीम हो गए चाचा। फौजिया, फौजिया, पूरी रात गुजर गई बेटा, तुम सोई नहीं? अम्मी, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो? किस बात की माफी बेटे? तुमने किया क्या है? मैंने अपने ससुराल की हर बात छुपाई है आपसे। बहुत अजीब लोग हैं अम्मी, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ। बेटा, मैंने हर बार तुमसे पूछा और तुमने हमेशा कहा आपकी गलतफहमी है, आपको शक हो रहा है। तुम मुझे तसल्ली देती रही और मैं भी मुतमईन हो गई। पहले दिन से कुछ अच्छा नहीं हुआ। आजरा अम्मी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमेशा राशिदा खाला, रानी भाभी से मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अम्मी, मैं जब तक शौहर का कांधा मजबूत ना हो, औरत का रिश्ता हमेशा कमजोर रहता है। शायद ने कभी मुझ पर यकीन और एतमाद नहीं किया। उन्हें तो हमेशा रानी भाभी की बातें सच्ची और मेरी बातें झूठी लगती थी। खैर छोड़ो अब इन बातों को, जो गुजर गया गुजर गया। भूल जाओ बेटा, अब तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी बिल्कुल सही थी। बीमारी के बाद भी वो मुझे अपने पास बुलाती थी, मुझसे बातें करती थी।
अपने कमजोर हाथों से मेरा हाथ थामती थी। अब कौन देखेगा उन्हें, कौन संभालेगा? वो तो टूट जाएंगी। मैंने तुमसे कहा ना, अब उस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। आगे की सोचो, आगे क्या करना है, कैसे जियोगी तुम? हमें प्लीज मेरी जिंदगी की फिक्र मत करें आप। मुझे अकेला छोड़ दें। कैसी बातें करती है बेटा? कोई माँ अपने बच्चों को अकेला छोड़ सकती है? तना छोड़ सकती है? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। वहीद बेटा, भाई साहब के बाद तुम ही सबसे बड़े हो इस घर में। अब तुम्हें ही सबको साथ लेकर चलना है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस घर को कभी मुश्किल में आने नहीं दोगे। मैं जरा भाभी से मिल लूं। क्या हो गया ये सब? कैसे भाई साहब हमें छोड़कर चले गए? अभी कल ही तो उन्होंने भाभी की तबीयत के बारे में मुझे बताया था। लाख इख्तलाफात के बावजूद मेरे दिल ने कहा कि मुझे जाकर भाभी को मिलना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उनकी इयादत करनी चाहिए। और यहाँ आकर तो मुझे एक और ही दुख मिला। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। औसिया, कब तक यूं ही रोती रहोगी बेटा? मेरा दिल जलता है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर। अम्मी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत नहीं को बेटा, ये तुम्हारी जिठानी और उसकी माँ, उसने किया है सब कुछ। वो पहले दिन से तुम्हारे और शाहिद के रिश्ते के खिलाफ थी। अल्लाह करे उन दोनों माँ बेटियों को कभी सुकून ना मिले। जिस तरीके से मेरी बेटी का घर बर्बाद किया ना उन्होंने, अल्लाह करे उनके साथ ही। मम्मी क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हूँ? मेरा दिल चल रहा है बेटे, बदुआ निकलती है खुद ब खुद। मैं उनके घर जाकर ना उनको अच्छी तरह बताती हूँ। अम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी। क्यों, तुम रोकोगी मुझे? प्लीज अम्मी, आप समझा करें। यही बातें छुपा छुपा कर तुम तलाक लेकर बैठ गई हो। अम्मी, वो सब रानी भाभी की साजिशें थी। रानी, मैं तेरे लिए हर तरह से बददुआएं करूंगी। मैं अभी हामिद साहब को जाके फोन करती हूँ। अम्मी फिर वही बात। खामोश हो जाओ, अब ना रोकना मुझे। अरे तलाक देके बच्ची को भेज दिया और पूछूं भी ना मैं, बड़ों ने की थी ये शादी? बड़ों से ही जाके जवाब लूंगी मैं। ठीक है, कर लें आप बात। सब्र से काम न वाली, अल्लाह को यही मंजूर था। अम्मी ये क्या हो गया आपको? अम्मी मैं कुछ दिनों के लिए गया, अब्बू मुझे छोड़ के चले गए और आप, ये क्या हो गया आपको अम्मी? मैं
अम्मी ये क्या हो गया है? अली, अली खाला की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें यूं कमजोर देखेंगी, उनको तकलीफ होगी। संभालो खुद को। इतना सब कुछ हो गया, अब्बू चले गए, अम्मी की ये हालत हो गई, और आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया, सब छुपा के रखा मुझसे। क्यों छुपाया मुझसे, क्यों? अली हम तुम्हें बताने ही वाले थे। कब बताने वाले थे? अम्मी को कुछ हो जाता तब बताते। अली, इस तरह अम्मी की तबीयत और खराब होगी। अम्मी ये पानी पी लें। पी लेती हूँ। अम्मी अपनी हालत देखें, आपने रो रो के क्या बना लिए। बस कर दें रोना। तुम्हें नहीं पता बेटा, हामिद साहब हमें छोड़कर चले गए कोई छोटी बात नहीं, बहुत दुख की बात है। सही कह रही हैं अम्मी। एक बात बताएं, चचा माजिद और खालू जान ने तो एक दूसरे से रिश्ता बहुत अरसा पहले खत्म कर दिया था। ये चचा जान कहां से आ गए एकदम उनकी डेथ पे? यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप क्यों परेशान हैं? तुम नहीं जानती हो, ये माजिद हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया है। क्या मतलब? कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं माजिद को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बस ये समझ लो कि हमने आज तक जो कुछ किया है ना, ये माजिद उस पर पानी फेरने के लिए आए। समझो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है अब। पता नहीं क्या होगा। हिरा, अब ये खालू का फ़ोन है, प्लीज़ उनके कमरे में रख देना। मैं किचन में जा रही हूँ, खाला के लिए सूप बनाना है, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैं रख देती हूँ। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हामिद साहब से बात करनी है, फोन दो उनको। और वो दरअसल वो सब यहीं होंगे। झूठ बोलने के लिए कह दिया होगा, बात जो नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो फोन दो रानी को या राशिदा को, जिन्होंने साजिशें कर करके मेरी बेटी को तलाक दिला दी। क्या आप क्या कह रही हैं? किसी ने कोई साजिश नहीं करवाई। सब मिले हुए हो तुम लोग। फौजिया को रानी ने जहर वाला दूध दिया। अरे एक जान को खत्म करना कितना बड़ा गुनाह किया तुम लोगों ने। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फराह की शादी जो करवाना चाहती थी दोनों माँ बेटियां, बहुत बुरा किया। दोनों माँ बेटियों ने अजरा की दवाएं भी बदल दी थी। फौजिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। तुम हो कौन उनकी हिमायत करने वाली?
मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही, लेकिन खुदा करे इनको कभी सुकून ना मिले। अरे मरने के बाद भी कीड़े पड़े इनकी खबरों में। मैंने तुमसे कहा ना हामिद साहब से बात करनी है, बात कराओ मेरी हामिद साहब से। बेटी बनाकर लेके गए थे मेरी बच्ची को और तलाक देके भेज दिया। सुने आंटी, एक्चुअली हामिद अंकल की डेथ हो गई है, इसलिए सब बिजी हैं। क्या क्या कहा तुमने? हामिद साहब का इंतकाल हो गया? कैसे? खाला खाला खाला, ये क्या क्या हो गया आपको? आराम से क्या हो गया? कैसे हो गया ये? मैं समझ सकती हाँ खाला, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आप तो इतनी बेबस है कि आप कुछ बोल भी नहीं पा रही, आप कुछ कह भी नहीं सकती। बस खाला, बस सब ठीक हो जाएगा। फासिया, फासिया, क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है? वो है ना तुम्हारे ससुर, वो मेरा मतलब है हामिद साहब, उनका इंतकाल हो गया। क्या?